के ठीक सामने रामलला विराजमान हैं और आप भी अयोध्या में नहीं हैं तो आप भारत 24 के माध्यम से रामलला के दर्शन यहाँ कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, खुद प्रभु श्री राम यहाँ विराज चुके हैं। अयोध्या नगरी यानी अयुद्ध, जहाँ कभी युद्ध ना हो, लेकिन एक लंबा संघर्ष अयोध्या का रहा है और वो आज संघर्ष पूरा होता हुआ, और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में 500 वर्षों को समेटे हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस निर्णय के साथ, जिस इच्छा के साथ आगे बढ़े और पूरे भारत का सहयोग और योगदान रहा, आज वो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पूरी की गई। प्रभु श्री राम के दर्शन आप यहाँ से कीजिए। रामलला के दर्शन इस वक्त आप अयोध्या नगरी से कर रहे हैं। पीतांबरधारी भगवान विष्णु के अवतार, कोदंडधारी प्रभु श्री राम, और जिस तरह से वाल्मीकि रामायण, जिस तरह से मानस में वर्णन है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम की छवि आपको दिख रही है। वैष्णव तिलक में प्रभु श्री राम, जिस तरह से कहा गया है श्री राम स्तुति में भी, नवकंज लोचन, यानी कि एक नए खिले हुए कमल के समान जिनका मुखार बिंदु है, राजीव नयन जिनको कहा गया है, जिनके कमल समान आंखें हैं, करकंज, कंजमुख यानी मुख से लेकर हाथ तक जिनके कमल समान हैं, और पद कंज अरुणाम यानी कि जिनके पांव भी कमल समान सुंदर हैं। उन प्रभु श्री राम की आराधना तीनों लोग अब कर रहे हैं और मुख पर मुस्कान ऐसी जो सबका मन मोह ले, हाथों में कोदंड ऐसा जो तीनों लोगों का एक साथ नाश करने का साहस भी रखता है। ये प्रभु श्री राम का स्वरूप जो पूरी रामायण मुस्कुराते रहे, लेकिन जब साहस दिखाने का वक्त आया तो समंदर से लेकर रावण तक ने उनका साहस देखा, उनका पौरुष देखा। और ये भक्ति आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की भी 3 पीढ़ियाँ गोरखनाथ मंदिर की इसके लिए समर्पित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में कमल लेकर प्रभु श्री राम के पद जो उनको देख रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और वो कमल अर्पित किया। प्रभु श्री रामलला विराजमान भी इन विग्रहों के साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ, और तमाम वो साधु संत जिनका जीवन धन्य हो गया, तमाम राम भक्त जिनको इंतज़ार इतना करना पड़ा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी याद रखेंगे इस तारीख को। ये तारीख भी आज अजर अमर हो गई। देखिए स्वर्ण मुकुट में किस तरह से प्रभु श्री रामलला का ये रूप जो है मन को मोह लेने वाला है। मुस्कुराते हुए रामलला और हाथों में कोदंड। प्रभु श्री राम जिनके जन्म के लिए ऋषि मुनियों ने जप तप किए, और जप तप के बाद प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और वैसा ही कुछ जप तप देशवासियों ने किया है। आज एक लंबा इंतजार, एक लंबा संघर्ष रहा है और ये संघर्ष यहाँ पर पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। शंख से यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं उस मान्यताओं को परिपूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर गर्भगृह से मिल रही है, जहां रामलला विराज चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त था उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर, मनु का बसाया वो अयोध्या नगरी जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और प्रभु श्री राम के जन्म के साथ ही राम राज्य स्थापित हुआ। आज त्रेता युग से कलयुग तक का सफर पूरा किया गया है और कलयुग के इस समय में भी राम राज्य स्थापित होने की कामना इस वक्त हर एक देशवासी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए, सनातन धर्म को मान्यता देते हुए, जैसे कि आज विश्व भर में सनातन को मान्यता दी जा रही है, सनातन धर्म को लेकर के जो जागरूकता है वो फैली है और आज इन तस्वीरों के साथ सनातन अपने शीर्ष पे होगा। कमल अर्पित किया भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंगल गान चल रहा है, वैदिक मंत्र चल रहे हैं और एक टक निहारे जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ भगवान राम को, एक टक निहारे जा रहे हैं प्रधानमंत्री उनके पद को। और ये स्वरूप जो है
दिव्य स्वरूप प्रभु श्री राम का। जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि जब नीले अंबर समान उनका स्वरूप जो है, जब बादल आसमान में घनघोर होते हैं, नीला स्वरूप होता, उसी समान भगवान का रंग है, उसी समान भगवान का रूप है। यही रूप देखकर दशरथ जी आंखों में आंसू ले आए। माता कौशल्या इसी तरह से खुश हुई और वही स्वरूप भगवान राम का हम सब देख पा रहे हैं। उसी तरह से योगीराज ने भगवान राम को इस तरह उकेरा है मानो खुद साक्षात प्रभु श्री राम अवतरित हुए हों, उनका प्राकट्य हुआ हो। और त्रेता में लंबे जप तप और संकल्प के बाद, ऋषि श्रृंग के पूजा यज्ञ के बाद भगवान श्री राम अवतरित हुए थे अवधपुरी में। राजा दशरथ के घर सबसे संपूर्ण कुल था उनका, लेकिन भगवान राम के आने के बाद खुद विष्णु आए उनके घर। और इसी तरह से आज ये जो पल है वो गौरवान्वित करने वाला भी है, संकल्पित करने वाला भी है और मन को प्रभु श्री राम का यह स्वरूप संतोष देने वाला भी। मंगल गान आप सुन रहे हैं, चौपाइयाँ गाई जा रही हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर मानस की चौपाइयों तक, वैदिक मंत्रों के साथ पूजा विधियों तक, उपनिषदों और पुराणों का पाठ किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की आराधना करते हुए गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, तमाम धर्माचार्य, रघुपति राघव राजा राम, राघव नाम खुद इंद्र ने दिया, रघु के कुल में जन्मे प्रभु श्री राम, इसलिए रघुराई भी कहा गया उनको। और माता सीता के नाम के साथ उनका नाम जुड़ा, भगवान हनुमान के साथ उनका नाम जुड़ा। प्रभु श्री राम ने हर उपेक्षित को अपनाया, जिसका कोई न हुआ उसके प्रभु श्री राम हुए। और ये वस्त्र भेंट किए प्रधानमंत्री ने, उनको स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया गया है। और ये छत्र जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ ले आया गया था, वो भी भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री